कक्षा 9वीं में देखिएगा हिंदी विषय का 5.3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख का चौथा पद्यांश जो यहाँ से शुरू होता है। खून की उल्टियाँ करते डैश 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 और ये आखिरी मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। ये हमारे इस अध्याय का चौथा और अंतिम पद्यांश है। इनका संदर्भ जैसे आपने पहला पद्यांश में लिखा है उसी प्रकार से इस चौथे संदर्भ में भी वही संदर्भ लिखना है जो पहले में लिखा है। ठीक है। प्रसंग में देखिएगा, प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश में प्रदूषित हवा एवं पृथ्वी पर किए जा रहे आणविक परीक्षणों की ओर संकेत किया है। पूर्ण विराम। व्याख्या में लिखेंगे कवित्री श्री पुतुल जी कहती हैं कि श्रीमती पुतुल जी कहती हैं कि हवा आज इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि आदमी को श्वास लेने तक में तकलीफ होने लगी है। पूर्ण विराम। वायु प्रदूषण के कारण शुद्ध हवा के लिए इंसान को इधर उधर, बीच में योजक चिन्ह होगा, भागना पड़ रहा है। पूर्ण विराम। जंगलों के कट जाने से भी शुद्ध हवा में कमी आई है। कॉमा करते हुए आज पृथ्वी पर अनेक समस्याएं पैदा हो चली हैं। पूर्ण विराम। जगह जगह, बीच में योजक चिन्ह होगा, गड्ढे बना दिए गए हैं। कॉमा करके पानी के लिए धरती की छाती को भी चीरा जा रहा है। पूर्ण विराम। अनेक आणविक, ब्रैकेट में लिखेंगे परमाणु, ब्रैकेट बंद, परीक्षण किए जा रहे हैं जिससे धूल और धुआं विस्फोटक रूप में निकल रहे हैं। पूर्ण विराम। जो स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, जिनसे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रोग और बीमारियां बढ़ने लगी हैं। पूर्ण विराम। यदि आज भी हमने सतर्क होकर इस ओर ध्यान नहीं दिया और इस प्रकृति के दुख को नहीं समझा तो समझो कि हमने
अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया है और मानव धर्म, बीच में योजक चिन्ह बना लेंगे, मानव धर्म को नहीं निभाया है, पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा चौथा और अंतिम पद्यांश यहाँ पर पूर्ण होता है। चलिए अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पेड़ों के चित्कारने से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। पेड़ों की लगातार हो रही कटाई की ओर हमारा ध्यान आकर्षण किया गया है, पूर्ण विराम। पेड़ों पर जब कुल्हाड़ी चलाई जाती है तो उसकी करुण चित्कार, ब्रैकेट में लिखेंगे दर्द भरी आवाज, ब्रैकेट बंद, हमें उनको काटने से बचाने की प्रेरणा देकर हमें उद्दीप्त करती है। उद्दीप्त मतलब जागृत करती है, पूर्ण विराम। वह चित्कार हमें यह संदेश देती है कि मेरी रक्षा करो, वरना तुम्हारी भी एक दिन यही दशा होने वाली है। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। नदी मुंह ढांप कर क्यों रो रही है? इसका उत्तर हमें इस प्रकार से लिखना है, डेज दे के लिखेंगे। आजकल जल प्रदूषण भी लगातार बढ़ता जा रहा है, पूर्ण विराम। कई उद्योगों में से निकला प्रदूषित जल सीधा नदी में मिलता जा रहा है, पूर्ण विराम। गंदा पानी, कॉमा करेंगे, कूड़ा करकट, बीच में योजक चिन्ह बनाएंगे, और मुर्दे ब्रैकेट में लिखेंगे मृत शरीर आदि नदी में बहा दिया जा रहा है, जिससे नदी बहुत दुखी हो गई है और दुखड़े को लेकर मुंह ढांप कर उसका अर्थ होता है मुंह छिपाकर रो रही है, कॉमा करके विलाप कर रही है। वह हमें संदेश दे रही है कि
मेरी सफाई का ध्यान रखकर मेरी रक्षा कीजिए। पूर्ण विराम। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने गद्यांश नंबर 4 और प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का उत्तर लिखे हैं। ठीक है, कल हम अगले प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हुए आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे। आज के लिए इतना ही। फेयर कॉपी में इसे उतारिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।